नमस्कार दोस्तों, रोहित विश्वास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अनुज एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण किसान था। उसके पास थोड़ी बहुत जमीन थी, लेकिन खेती से गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। उसकी पत्नी गीता और उनके दो छोटे बच्चे सोनू और मोनू उसके साथ रहते थे। अनुज दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। हर बार फसल अच्छी नहीं होती और जो थोड़ी बहुत होती उससे भी बाजार में अच्छा दाम नहीं मिल पाता। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि बच्चों की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया। अनुज के मन में निराशा घर कर गई थी। वह सोचने लगा कि उसके जीवन में अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। उसके सबसे अच्छे दोस्त श्याम ने देखा कि अनुज दिन ब दिन और अधिक उदास होता जा रहा है। श्याम ने महसूस किया कि अगर उसने अनुज की मदद नहीं की तो अनुज पूरी तरह से हार मान जाएगा। एक दिन श्याम अनुज के घर आया और उससे कहा, अनुज, तू इतना निराश क्यों हो? क्या हुआ जो फसल इस बार भी अच्छी नहीं हुई? क्या तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों और परिवार के लिए तुम हार मान लोगे? अनुज ने सिर झुकाते हुए कहा, श्याम, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन हर बार मुझे असफलता ही मिली। मैं अब क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। श्याम ने अनुज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, दोस्त, तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां जरूर हैं, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा परिवार है जो तुम्हारी ताकत है। याद रखो, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न तो दुख और न ही सुख। अगर तुम हार मान लोगे तो तुम्हारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या तुम चाहते हो कि वे भी इस निराशा में जिएं? श्याम की बातों ने अनुज को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने श्याम से पूछा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास धैर्य और मेहनत का विकल्प है। सोचो, अगर तुमने अब तक की मेहनत छोड़ दी होती तो क्या तुम्हारे बच्चे आज जीवित होते? तुमने अब तक जितना किया है वह भी एक उपलब्धि है। एक बार फिर से कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। श्याम ने अनुज को सलाह दी कि वह नए तरीकों से खेती की कोशिश करे और साथ ही साथ गांव के अन्य किसानों से भी मदद मांगे। उसने अनुज को बताया कि कैसे नई तकनीकों और विचारों से खेती को बेहतर किया जा सकता है, लेकिन अनुज के मन में अभी भी संदेह था। वह सोच रहा था कि क्या उसकी कोशिशें इस बार भी सफल होंगी या नहीं। तभी श्याम ने उसे सुझाव दिया कि वह गांव के पास रहने वाले संत से मिले। संत जी बहुत ज्ञानी हैं, श्याम ने कहा, वह हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। अनुज और श्याम संत के पास गए। संत ने दोनों को देखकर मुस्कुराया और पूछा, बेटा, क्या बात है? तुम लोग इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? अनुज ने संत को अपनी सारी समस्याएं बताईं। संत ने धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुनी और फिर बोले, बेटा, जीवन में कठिनाइयां और असफलताएं सभी के हिस्से में आती हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। अगर तुम धैर्य रखोगे और निरंतर मेहनत करते रहोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। संत ने अनुज को एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान ने अपने खेत में कुछ बीज बोए। उसने हर दिन उन बीजों को पानी दिया, उनकी देखभाल की। कई दिनों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन किसान निराश नहीं हुआ। वह निरंतर उनकी देखभाल करता रहा। धीरे धीरे बीज अंकुरित हुए, छोटे छोटे पौधे बने और समय के साथ वे पौधे बड़े और मजबूत पेड़ बन गए। अगर किसान ने धैर्य नहीं रखा होता और बीच में ही हार मान ली होती तो वह कभी इन पेड़ों को नहीं देख पाता। संत की बातों ने अनुज के मन में एक नई आशा जगा दी। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने श्याम और संत के मार्गदर्शन में फिर से अपनी खेती में जुट गया। इस बार उसने अपने बच्चों की हंसी और उनके भविष्य के लिए काम किया। श्याम ने भी हर कदम पर अनुज का साथ दिया और उसे निराश होने से रोका। धीरे धीरे अनुज की मेहनत रंग लाने लगी। फसल अच्छी होने लगी और उसका जीवन फिर से पटरी पर आ गया। अनुज के बच्चे अब खुशी खुशी खेलते थे और उसकी पत्नी गीता भी खुश रहने लगी। अनुज ने समझा कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्ती, धैर्य और परिवार की ताकत से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। इस तरह अनुज ने अपनी निराशा को हराकर अपने जीवन को नई दिशा दी
और उसने यह सीखा कि असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।